नहीं। आज के लेक्चर में आपको बताएंगे कि DGPS डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है और हाइपर VR जो टॉपकॉन का DGPS है उसके इक्विपमेंट, बेस और रोवर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। क्लियर है। DGPS से मुराद डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो GNSS, इस लेटेस्ट दौर में GNSS के ज़रिए काम करता है। GNSS क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन से सैटेलाइट है? नंबर 1 GPS एक ग्लोबल पोजीशन, एक खुद सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 24 सैटेलाइट है। GPS, गैलीलियो, वीडियो, गलोनाज, कुछ जीनत, SBS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये इतने सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए सिग्नल रिसीव करके हमें किसी भी जगह के एक्यूरेट XY कोऑर्डिनेट देता है। इसकी एक्यूरेसी हॉरिजॉन्टल में 2 से 3 सेंटीमीटर और वर्टिकली 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। DGPS एक बेस और कई रोवर पर मुश्तमिल होता है। बेस स्टैटिक होती है और रोवर मूविंग हालत में होता है। बेस को खुद कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, फिर वो सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट ले रहा होती है। बेस ऊपर से सिग्नल ले रही होती है, कोऑर्डिनेट देती है। फिर जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होते हैं और सैटेलाइट के कोऑर्डिनेटों में जो XY Z में फ़र्क होता है वो ये डेल्टा XYZ मालूम कर लेता है। और रोवर जो मूविंग हालत में होता है, बेस रोवर को करेक्शन लगाती है और जो रोवर है वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और जो इसका XY और Z डेल्टा अलामत के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेटों में अलामत के लिहाज से नफ़ी जमा होकर रोवर हमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट करेक्ट देता है। तारफ़ हो चुका है। चलते हैं, आपको बताते हैं कि हाइपर VR के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि टॉपकॉन का जो हाइपर VR DGPS है उसके साथ जो कंट्रोलर इस्तेमाल होता है वो है FC 5000। इसका कंट्रोलर कौन सा है? टॉपकॉन का FC 5000। क्लियर है। अभी इस कंट्रोलर का आपको तारफ़ कराता हूँ कि ये इसकी पावर की है। क्या है? पावर की है। मैंने इसकी पावर की प्रेस कर दी। थोड़ी देर आप इंतज़ार करें तो ये इसका टैबलेट जो है वो ऑन हो जाएगा। इसमें आपको शॉर्ट बात बताऊं कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जनाब मैग्नेट फील्ड। कौन सा है? मैग्नेट फील्ड। तो इससे क्या मुराद है कि हाइपर VR जो DGPS है उसको सर्वे के लिए तैयार करने के लिए जो कंट्रोलर है उसमें सॉफ्टवेयर है मैग्नेट फील्ड। इस बात की आपको समझ आ गई है। कंट्रोलर का क्या नाम है? FC 5000। और इसमें जो टॉपकॉन का सॉफ्टवेयर है जो DGPS जिसके साथ पूरा वर्किंग करेगा उसका नाम है मैग्नेट फील्ड। यहाँ तक क्लियर है। ये इसकी स्कैप किया है, ये एंटर किया है, ये एरो अप डाउन किया है और जब मैग्नेट फील्ड ओपन हो जाएगा तो फिर उसकी मुकम्मल आपको वर्किंग बताएंगे कि इसका इस्तेमाल करते हुए DGPS को कैसे हमने सर्वे के लिए तैयार करना है। ये है जनाब मेन, ये उसका रिसीवर है। हाइपर VR टॉपकॉन का ये क्या है? रिसीवर है। क्या है? नाम नहीं रिसीवर है जी। टॉपकॉन ये लिखा हुआ है ना, हाइपर। ये जनाब उसकी क्या है? पावर की है। ये जो साथ वाली है ये उसकी, जैसे कि इसके आइकन से पता चल रहा है, ये इसकी सैटेलाइट की है। हर सैटेलाइट के अपने अपने कलर हैं। ये हर सैटेलाइट के अपने अपने कलर हैं। ये आपको बाद में मैं एक क्लासरूम में प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि कौन सा कलर कौन से सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका क्या है कि जब ये जो ग्रीन हो रही है, जब ये ऑन हो जाती है तो इसको जब हम स्टैटिक ऑब्जर्वेशन पे लगाते हैं, ये आगे आपको बताऊंगा कि DGPS से कौन कौन से सर्वे करते हैं। एक PP स्टैटिक और एक RTK, ये दोनों का बताऊंगा। RTK सर्वे क्या है और PP स्टैटिक है। तो यहाँ से जब स्टैटिक ऑन होता है तो ये ब्लैंक करना शुरू कर दिया। जैसे कि इसके आइकन से पता चल रहा है कि ये ब्लूटूथ का आइकन है, जनरल बातें हैं ना, तो ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपस में जब कनेक्ट होता है तो ये ऑन ऑफ होना चाहिए। इससे है जी कि आगे उसमें कितनी वो ट्रैकिंग हो रही है, कितनी हो रही है ट्रैकिंग। आखिर के ऊपर क्या है कि बैटरी इसकी कितनी है, बैटरी इसकी कितनी है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस हाइपर VR का ये जो
मेन सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ ये ऊपर एंटीना लगता है, इस एंटीने को कहते हैं रेडियो मॉडेम एंटीना। क्या है? रेडियो मॉडेम एंटीना। ये रेडियो मॉडेम एंटीना इसके ऊपर क्या हो जाता है जी, सिक्रिव हो जाता है। आराम से इसको अपने वे में बिठाएं और टर्न कर दें। रेडियो मॉडेम एंटीना, आपका सवाल है ना ये एंटीना क्यों लगा है, आखिर कोई इसका मकसद है। रेडियो मॉडेम एंटीना बेस और रोवर के दरमियान उसका रेंज बढ़ाता है। डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे जाएंगे इसके ज़रिए वो आपस में लिंक होता है, तो फिर हमें उस तक रसाई हासिल होती है, वो कोऑर्डिनेट देता है। तो इसका फंक्शन क्या है कि रेडियो मॉडेम एंटीना के ज़रिए बेस और रोवर का आपस में कनेक्शन होता है। क्लियर होगी जी बात? ये इसके साथ आता है ट्राई ब्रांच। ये इसके साथ क्या आता है? ट्राई ब्रांच। सादी सी बात है कि ट्राई ब्रांच ये इसके वे पॉइंट है, ट्राई पार्ट के ऊपर इसको स्क्रू करते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्राई ब्रांच। और ये क्या है जी, ये इसका है एक्सटेंशन रॉड। ये क्या है? एक्सटेंशन रॉड। ये एक्सटेंशन रॉड इसके ऊपर स्क्रू कर देंगे। ये है HOI स्ट्रिप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिप। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिप जब GPS को लगाते हैं तो ग्राउंड से लेकर, जो आपका ग्राउंड पे पॉइंट होता है, उससे लेकर इसकी कितनी हाइट है, इसकी कितनी हाइट है मेजर टेप तक, यहाँ तक पमाइश करते हैं। क्यों? जब ये हाइट इसमें इनपुट करते हैं कंट्रोलर में, तो वो फिर खुद ब खुद कंप्यूटर के ज़रिए प्रोसेस करके उसमें इनपुट कर लेता है कि मैं ज़मीन से इतना ऊपर हूँ, ज़मीन से इतना ऊपर हूँ, और ऊपर से ये हाइट है, तो वो प्लस करके खुद ब खुद देता है कि एक्चुअल हाइट क्या है। शादी सी बात की है। क्लियर हो गया? अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ट्राईपॉड के ऊपर सेट करता हूँ जी, दिखाएंगे। ये मैंने इसको ट्राईपॉड के ऊपर सेट कर दिया और नीचे से उसको क्या कर दिया, स्क्रू कर दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद ये मैंने ऊपर रेडियो मॉडेम एंटीना लगाया और इसको इसके ऊपर रख के बस इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्रू कर दिया। अगली बात कि मैंने ये इसका है, इधर है, क्योंकि ये पहले से ट्रेनिंग कर चुके हैं, इनको पता है, आपको पता होना चाहिए। इससे आप देखें नीचे ज़मीन नज़र आएगी, ऑप्टिकल प्लम्बर से ज़मीन नज़र आ रही है जी। अभी मुझे देख मेरा पाँव नज़र आ रहा है जी, आ रहा है। इससे मुराद क्या है कि जब ऑप्टिकल प्लम्बर से देखते हैं तो नीचे हमें ज़मीन पे पॉइंट नज़र आता है। इससे हम पॉइंट को सेंटर में लाएंगे, इससे हम पॉइंट को सेंटर में लाएंगे, और इसका ये जो बबल है, इसका जो बबल है, इसको हम क्या करेंगे, इसको लेवल करेंगे। इसको क्या करेंगे, क्लियर हो गया? फिर हम क्या करेंगे, हम फिर एक दफ़ा इसमें से देखेंगे ऑप्टिकल प्लम्बर से कि हमारा पॉइंट भी सेंटर में है, पॉइंट भी सेंटर में है और बबल भी है। तो हमारा जो DGPS है वो पॉइंट के ऊपर सेंटर भी हो चुका है और लेवल भी हो चुका है। क्लियर है? और इसकी पावर की मैंने पहले ही प्रेस कर दिया है। अभी हम चलते हैं किस साइड पे, रोवर वाली साइड पे, कि रोवर क्या है, कि रोवर क्या है जी। ये पहले से हम रोवर को सेट कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके साथ ये कैचर पे लगा हुआ है, पकड़ें जी इसको, ये ऐसे ही है, इधर आ जाएंगे, ये सेम उसी तरीके से ये डिवाइस है, ये इसके साथ स्क्रू हुआ है, ये इसके ऊपर मैंने लगाया, ऊपर रेडियो मॉडेम लगा दिया, तो ये भी डिवाइस उसी तरीके से ही काम करेगी। उसके साथ अभी बेस और रोवर में दो बातें हैं, जो बेस है वो फिक्स है और रोवर क्या है, मूविंग है। मैंने यही तारीफ बताई थी, वो उधर दिखाएं जी। बेस ट्राईपॉड के ऊपर क्या है, ट्राईपॉड पे बेस फिक्स है और रोवर मूविंग हालत में है। रोवर क्या है, मूविंग हालत में है। वो भी सैटेलाइट से सिग्नल ले रही है, बेस भी, और रोवर भी सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा है। उसको हमने एक्यूरेट कंट्रोलर के ज़रिए कोऑर्डिनेट दिए और उसने ऊपर सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव किए। एक्यूरेट कोऑर्डिनेटों में और सैटेलाइट वाले कोऑर्डिनेटों में कोई जो फ़र्क था वो डेल्टा XYZ आ गया। फिर उसने इसको करेक्शन लगाई। इनका आपस में कम्बिनेशन किसके ज़रिए है, रेडियो मॉडेम एंटीने के ज़रिए, रेडियो मॉडेम एंटीने के ज़रिए इनका आपस में क्या है, इनका कनेक्शन है। तो मैं जब इसको कहीं भी ले जाऊंगा और कंट्रोलर से पॉइंट पढ़ूंगा तो फिर ये ऑब्जर्व करेगा और रोवर बेस इसको करेक्शन लगाएगी, तो उसका जो XYZ निकला है वो इसके साथ नफीजा जमा होगा, तो हमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये तारफ़ हो चुका है।
क्लियर हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हमने बेस को जो है उसका कंट्रोलर में जॉब कैसे बनानी है। जॉब है कंप्यूटर का फोल्डर कि जॉब बनाएंगे तो उसमें जितना डाटा होगा स्टोर हो जाएगा, उससे हम फिर कॉपी कर लेंगे सर्वे का जो डाटा होगा। पहले जॉब बनाएंगे, फिर हम उसमें किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना है, हमारे मेजरमेंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कौन सा है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करेंगे। फिर हम उसमें यूनिट सेट करेंगे कि फुटों में है या मीटरों में कोऑर्डिनेट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम बेस को कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, बेस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर। अगर रोवर ऑफ है तो बेस ऑन है तो सिर्फ उसका सीरियल नंबर आएगा, अगर दोनों ऑन है तो दोनों, क्योंकि वो ब्लूटूथ के जरिए काम, दोनों के सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर हमने देखना है कि बेस का सीरियल नंबर कौन सा है, हमने उधर क्लिक करना है कि ये बेस का सीरियल नंबर है। तो जो ही उसे क्लिक करेंगे तो वो फिर बेस को कंट्रोलर अपने साथ कनेक्ट कर लेगी, ये डिसकनेक्ट ही रहेगा। फिर हम उसको कहेंगे कि बेस जो है वो कनेक्ट हो जाए, फिर उस बेस को हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट देंगे, फिर उसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो स्ट्रिप से लेकर ज़मीन तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देंगे और उससे स्टार्ट कर देंगे तो बेस फंक्शनल हो जाएगी। एक्यूरेट कोऑर्डिनेट भी चलेगा, सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट लेगी और